हर हर महादेव। एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन करते हुए आज के विषय में जो हम समझने वाले हैं वह विशेष करके हम यह समझेंगे जो कि मूलतः हमारे आपके सनातन धर्म में यह देखा जाता है। देखिए हमारे यहाँ विशेष करके सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में किसी को छोटा नहीं समझा जाता, ना तो किसी को बड़ा समझा जाता है। केवल और केवल एक कर्म होता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, अब कुछ कार्य एक पिता के इस प्रकार के भी होते हैं कि उसको केवल और केवल उस पिता का ज्येष्ठ पुत्र ही कर सकता है, अर्थात उन पिता के बड़े लड़के जो हैं वो ही कर सकते हैं, छोटा लड़का नहीं कर सकता, है ना। अब पता लगे कि छोटा लड़का गुस्सा जाए, बिल्कुल एकदम रोब में आ जाए कि नहीं हम भी करेंगे, पता लगा कि मान लीजिए उसमें आपको कोई हानि हो, है ना। तो इसलिए सभी व्यक्तियों के अलग अलग कार्य निर्देशित किए गए और उन कर्मों को अलग अलग व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे छोटों का कार्य केवल छोटे ही कर सकते हैं, बड़ों के कार्य केवल बड़े ही कर सकते हैं, है ना। तो विशेष रूप से यह देखा जा रहा है, विशेष करके सनातन धर्म में यहाँ पे व्यक्तियों को चार वर्ण में बांटा गया है ना। जैसा कि यजुर्वेद में स्पष्ट स्वरूप में प्राप्त होता है कि ब्राह्मण समुखमासेद बाहू राजन्यः कृतः ऊरू तदस्या यद वैश्याः तद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। अर्थात ब्राह्मणोश्य मुखमासीत। देखिए जब विशेष करके इस संसार की संरचना हुई विष्णु पुराण के अनुसार, तो ब्रह्म अर्थात भगवान नारायण जो हैं उन्हीं को ब्रह्म कहा गया है। तो ब्रह्म के मुख से, जैसा कि सुक्त में हमें पता चलता है कि ब्राह्मणोश्य मुखमासीद, ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, है ना। ब्राह्मणोश्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः। राजन्य अर्थात राजन। राजन कौन होता है? जो राज करते हैं वैदिक धर्म के अनुसार केवल और केवल क्षत्रिय ही सिंहासन का पालन करेगा। ये विशेष करके विष्णु पुराण में प्रमाण के साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ। और विशेष रूप से यह भी बताया गया है कि प्रायः कलयुग में क्षत्रिय राजा नहीं प्राप्त होंगे, जैसा कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है। तो राज विशेष करके जैसा कि हमने बताया, ब्राह्मणोश्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः, अर्थात क्षत्रियों की उत्पत्ति बाहु अर्थात भुजा से हुई, है ना। बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्याः। ऊरु का तात्पर्य विशेष रूप से हम लगाते हैं व्यक्ति के पेट से, ऊरु तदस्य यद वैश्या। वैसे ऊरु का एक तात्पर्य और भी मिलता है, कहीं कहीं ऊरु का उल्लेख नाभि से भी होता है कि ऊरु तदस्य यद वैश्या, नाभि से जिसकी उत्पत्ति हुई वह कहलाए वैश्य। ऊरु तदस्य यद वैश्या पदभ्यागुं शूद्रो अजायत, और चरणों से जिनकी उत्पत्ति हुई वह हुए शूद्र, है ना। अब यहाँ पे आपने जितनी भी बातें समझी, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि पंडित जी अगर भाई ब्रह्म अर्थात नारायण के मुख से उत्पन्न हुए हैं पंडित जी अर्थात ब्राह्मण, तो ये बहुत श्रेष्ठ होंगे। तो जब ये बहुत श्रेष्ठ हैं पंडित जी, तो ये जाते ही यद्यपि कहीं जाते हैं या कहीं मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान के चरण के स्पर्श करते हैं। भाई उसी चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई, है ना। और भी एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, जितने भी 420 और 840 कैटेगरी वाले व्यक्ति हैं, इस वीडियो को थोड़ा इधर से उधर ना करिएगा, निवेदन है ना। चूंकि देखिए हमारे आप समाज में एक बहुत दुर्विचार वाली भावना ये रही कि फूट डालो शासन करो। आज भी मुझे याद है, मैं कहीं कहीं यद्यपि जाता हूँ या देखता हूँ भगवान नारायण की परम कृपा से, तो पूर्व में जो वृद्ध जन प्राप्त होते हैं जिनको अवध की भाषा में पुरनिया कहते हैं, जो आज भी पुरनिया प्राप्त होते हैं, वो यद्यपि किसी अन्यत्र वर्ण के हैं, तो विशेष करके ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण इनका बहुत ही अत्यधिक सम्मान करते हैं, है ना। जो कि प्रायः विशेष रूप से विलुप्त होता जा रहा है। तो ये सब नहीं देखना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, हालांकि इन सब वीडियो का जब आपको सीरीज प्राप्त होगी इस चैनल के माध्यम से, तब आपको सब समझ में शायद आ सकता है कि हाँ भाई हमारे समाज में चल गया रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे
कि यद्यपि ब्राह्मण अर्थात पंडित जी अति श्रेष्ठ हैं, तो पंडित जी जाते वक्त किसी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को, जैसे उनके पिता हैं या भगवान हैं, उनके चरण क्यों स्पर्श करते हैं, या भगवान शालग्राम है, भगवान नारायण है, तो उनके चरण क्यों स्पर्श किए जाते? चूंकि चरण से तो भाई शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो इन सब ध्येय से और तथ्य से हमें यह पता चलता है कि हमारे यहाँ कभी भी ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं थी, है ना। इसके अलावा एक आख्यान हम यह भी समझ सकते हैं, विशेष रूप से देखिए रामचरितमानस के रचयिता बाबा तुलसीदास जी हैं और रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि की कथा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वाल्मीकि जी की कथा जग विदित है ना, सभी व्यक्ति जानते हैं। उन्होंने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना कर दी। विश्वामित्र जी की कथा अतिश्रेष्ठ है, वह क्या थे और क्या से क्या हो गए, है ना। तो हमने यह समझा कि हमारे समाज में केवल और केवल ऊंच नीच की भावना पैदा की गई और उससे हमारे समाज को तोड़ा गया, है ना। तो देखिए समाज में वर्ण व्यवस्था जो बनी थी, वर्ण व्यवस्था से ही व्यक्ति का कल्याण है ना। चूंकि वर्ण व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक का तात्पर्य ये है, यह बताइए, छोटा सा उदाहरण लेंगे, अपने विषय पे अग्रसर होंगे। भारतवर्ष में या चाहे जहां देखिए, हर एक स्थान पे बड़े से बड़े कंट्री में कहता हूँ, आप यूएसए में चली जाइए, आप यूएसए में चले जाइए, आप यूके चले जाइए, जिसको आप बहुत रिच कंट्री मानते हो, जहाँ के लोग नंबर 1 गंधैले होते हैं, ठीक है, वो अलग का विषय है। मेरे कहने का मतलब कितने भी रिच कंट्री में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको बेरोजगारी 99.9% मिलेगी। क्यों मिलेगी? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी ये साइंटिफिक है ना। वर्ण व्यवस्था साइंटिफिक है, इसका बहुत बड़ा कारण था। ब्राह्मण ब्राह्मण के ही कर्म करेंगे, पंडित जी कहने का तात्पर्य पंडित जी पूजे ही सुनाएंगे, है ना। और विशेष करके क्षत्रिय अर्थात ठाकुर साहिब जो हैं, वह केवल और केवल राज करेंगे, चारों तरफ तीनों वर्णों में उनका राज होगा। और ब्राह्मण देवता का तीनों वर्णों में कथा सुनाना है, ये नहीं कि चले गए राजे जी के यहाँ पूजा सुनाएंगे, तीनों वर्णों में सुनाएंगे, चाहे शूद्र है तो चाहे जो भी, है ना। तो यह व्यवस्था बनी। उसके पश्चात जो वैश्य जिनकी उत्पत्ति पेट से हुई थी, उनको यह कार्य दिया गया कि आप चाहे शूद्र हो या क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, सभी के पेट पालन का कार्य आपको ही करना है। और विशेष करके शूद्र जो हुए, शूद्र का तात्पर्य कोई निम्न जाति से नहीं है ना। लोगों के द्वारा भड़काई गई बातें और भड़काए गए वक्तव्य व्यक्तियों को भले ही भ्रमित करें, लेकिन शूद्र से उत्तम कोई हो ही नहीं सकता। जैसा यद्यपि हम समझे हरि भगवान नारायण के लिए प्रयुक्त होता है, हरि का तात्पर्य बंदर भी होता है ना, और हरि का तात्पर्य नारायण भी होता है। और जो विशेष करके यद्यपि देखें तो शूद्र, जिनको हमने कहा, शूद्र को हरिजन भी कहा जाता है ना। तो यह बताइए, हरिजन, हरि का तात्पर्य नारायण, हरि का तात्पर्य नारायण और जन का तात्पर्य मनुष्य, यानी जो नारायण का भी मनुष्य है, जो नारायण का जन अर्थात साथी है, वह कैसे निम्न हो सकता है ना। तो इन विषयों को थोड़ा ध्यान से देखें, शास्त्र का पूर्णतया अध्ययन करिए, है ना। ये इतिहास भूगोल केमिस्ट्री पढ़ के शास्त्र को नहीं पा सकते आप, है ना। पहले आप एक एक चीज पढ़िए, तो क्या क्या है हमारे यहाँ, आप अभी यही नहीं जानते। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, सब जानते हैं, ठीक है ना। वेद के साथ में उपवेद भी हैं, इसको जानते हैं? नहीं जानते। हमारे यहाँ पुराण है, 18 पुराण, सब जानते हैं। उप पुराण है, कितने लोग जानते हैं, है ना। हमारे यहाँ संहिताएं हैं, सब जानते हैं। उप संहिताएं कितनी है, कोई जानता है? नहीं जानता है। ऐसे ऐसे करके हमारे आपके यहाँ विशेष करके एक उदाहरण बताऊंगा, इसके पश्चात समय ज़्यादा हो रहा है। जब विशेष करके यद्यपि आप सभी आचार्य चाणक्य का नाम जानते हो, आचार्य चाणक्य कौन थे? तो आचार्य चाणक्य विशेष रूप से यद्यपि हम आप अपने विशेष भाव में समझें तो आचार्य चाणक्य वो थे, वो यद्यपि चाह ले कि एक नौकर के लड़के को सम्राट बनाना है ना, तो उसको बना देते थे। वो थे चाणक्य, वो भी ब्राह्मण थे, है ना। और उनकी गुरुकुल में, प्रमाण के साथ बता सकता हूँ, उनकी गुरुकुल में 75 अर्थात 75% बच्चे शूद्र वर्ग के पढ़ते थे। अब आप बताइए, हमारे देश में कहाँ छुआछूत थी? सबसे बड़ी समस्या क्या हुई ना,
कि लोगों ने एक दूसरे से अपना वास्ता खत्म किया। वास्ता खत्म करने का तात्पर्य ये था कि कोई किसी को समझना नहीं चाहता, है ना। जब व्यक्ति अपनी बुराई करने लगे ना, तो समझ लीजिए उसकी बर्बादी निकट है, दूर नहीं है ना। ये सबसे बड़ी पहचान होती है, बर्बादी की पहली पहचान है। तो आचार्य चाणक्य के गुरुकुल में लगभग 75% विद्यार्थी शूद्र वर्ग के ही पढ़ते थे। तो अब आप बताइए, जब ये विशेष करके जो हमारे देश में कुछ चोर आए थे, है ना, जो मूलतः आज बनते तो करोड़पति हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप में यद्यपि देखा जाए तो वह रोडपति है ना। तो यह सब बात हम नहीं करेंगे, हम केवल इतना कहेंगे आपने जो लूटा जो खाया बढ़िया किया, लेकिन अब इससे ज़्यादा कम से कम हमारी संस्कृति और विशेष करके जो एकता वाला भाव है यह प्रायः नहीं दिख रहा है ना। और इसी से विनाश प्रारंभ होगा। तो इसी विनाश से बचने के लिए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ना तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, न क्षत्रिय श्रेष्ठ है, न वैश्य श्रेष्ठ है, न शूद्र श्रेष्ठ है, चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं। बिना चारों वर्णों के कोई भी वर्ण जीवित नहीं रह सकता, इसको लिख के आपको दे दो, है ना। इसलिए वर्ण व्यवस्था का विशेष रूप से पालन करिए। और जहाँ तक बात आती है छुआछूत ऊंच नीच की, तो ये कहीं पर भी नहीं था, है ना। और जहाँ पर था वहाँ पे उचित था, उसका प्रमाण आपको बिल्कुल जहाँ से कहेंगे, वेद का प्रमाण कहेंगे वेद का प्रमाण मिलेगा, और वेद उपवेद पुराण उपपुराण जहाँ से आप कहेंगे वहाँ से आपको विशेष करके प्रमाण के साथ आपसे बात किया जाएगा, है ना। और एक पॉइंट मैंने आचार्य चाणक्य जी वाला शायद छोड़ा है। पॉइंट मैंने क्या छोड़ा कि जब प्रायः आज यद्यपि देखें तो हमारे भारतवर्ष में जब बच्चा LKG UKG से पढ़ाई प्रारंभ करता है और इंटर BA PhD तक जब पहुंचता है, तो उसकी पढ़ाई केवल और केवल यद्यपि पूरे जन्मों का निकाल लिया जाए तो कहने का तात्पर्य कुल कितनी विद्याएं पढ़ते थे, बड़े मुश्किल से 10 से 15 विद्याएं। लेकिन आचार्य चाणक्य के आश्रम में आज भी यद्यपि रिसर्चों की माने या थोड़ा सा हम अपने प्रयोग से कहीं न कहीं से अध्ययन से प्राप्त करें, तो उसमें यह बताया गया है कि आचार्य चाणक्य जो थे, आचार्य चाणक्य के गुरुकुल में 64 प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी। उसी विद्या में विशेष करके हवाई जहाज जो आप आज साए साए उड़ते हुए देख रहे हैं, ये भी विद्या उसी 64 कलाओं के अंतर्गत था। तो जब विशेष करके मुगल, तुर्क, है ना, अंग्रेज, ये सब हमको खूब बाकायदे से हमारे यहाँ के जो विशेष करके लालची राजा थे, इनके द्वारा जब खूब भारत को लूट लिए, तत्पश्चात इन्होंने देखा कि किसी को यद्यपि धन से कमज़ोर किया जाए ना, वो 10 साल बाद फिर कमा के बना लेगा। लेकिन यद्यपि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद करना है तो उसके यहाँ की शिक्षा पद्धति, शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट कर दो। आचार्य चाणक्य का जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उसमें उन्होंने आग लगाया, विशेष करके उनकी पुस्तकालय में। उस पुस्तकालय को कहते हैं कि आज भी जो शोध में प्राप्त होता है, 12 वर्ष उनकी पुस्तकालय को जलने में लगा था, है ना। तो आप विशेष रूप से यह माने कि जितना सनातन धर्म में ब्राह्मण का रोल है, उतना ही रोल क्षत्रिय का है, उतना ही वैश्य का है, उतना शूद्र का है। कोई एक वर्ण श्रेष्ठ नहीं है। चारों वर्ण जब एक हो के सनातनी बनेंगे तब कल्याण होगा। झूठे राग लाते रहिए हम सनातनी हैं, हम सनातन पालन कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। यद्यपि सनातन धर्म लागू करना है तो पहले तो सनातन धर्म की मर्यादाओं का पालन करिए, है ना। और पालन करने के साथ साथ वर्ण व्यवस्था यद्यपि टूटी तो फिर राधे राधे, है ना। इसलिए वर्ण व्यवस्था को विशेष रूप से बनाए रखें, जहाँ जिसका सम्मान है। अपने स्थान पे ब्राह्मण देव सम्मान के योग्य हैं, अपने स्थान पे क्षत्रिय का भी सम्मान है, अपने स्थान पे वैश्य का भी सम्मान है, और अपने ही स्थान पे शूद्र का भी सम्मान है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, है ना। तो कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ नहीं ब्राह्मण अति श्रेष्ठ है, क्यों कह दूँ भाई? क्या मेरा किसी शूद्र से काम नहीं लगेगा? हाँ, और क्या मेरा किसी क्षत्रिय से काम नहीं लगेगा? क्या किसी वैश्य से काम नहीं लगेगा? मैं अकेले पूरा भारतवर्ष भ्रमण कर लूँगा? हाँ, कैसे करूँगा भाई? तो सभी वर्णों का कार्य है, इस चीज़ को थोड़ा सा देखें, समझें, मर्यादा बना के चलें। हर हर महादेव।